अक्कावाली गांव में पहुंचे हुए मेरे सभी बुजुर्ग और युवा साथी, सबको मेरी राम राम जी, सत श्री अकाल, जय हिंद जी। और यहाँ पहुंचे हुए हमारे साथी गुरविंदर गर्जा जी, हमारे संगठन मंत्री वीरेंद्र नड्डा जी, हमारे मुंशीराम जी, रमेश गर्ग और शुभम गर्ग भाई और विनोद भड़ोला वाली हमारे उपाध्यक्ष, सबका यहाँ पहुंचने पर बहुत धन्यवाद। और रामेश्वर नूनिया जी का भी, इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे करवाया। अभी मैंने पूछा था, बता रहे थे कि भी 2500 वोटों का गांव है। हाँ जी, 1300 वोटों का गांव है। और 1300 वोटों का गांव है, जिस हिसाब से गैदरिंग दिख रही है, मेरे ख्याल से पूरा गांव बैठे हैं यहाँ पे। आप फिर भी मतलब दिख रहा है पूरा गांव यहाँ पे बैठा है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि बदलाव की लहर हरियाणा के अंदर बिल्कुल आ चुकी है। और जो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने जो रिजल्ट दिया है जी, पिछले, आप सारे मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, सब बातें यहाँ पे डिस्कस भी हुई। जिस तरीके से इलेक्शन हम देखते आ रहे इतने सालों से, इतने इतने इलेक्शन हमने देखे हैं, और इलेक्शनों का बुरा हाल होता भी देखे है समय के साथ साथ में। जिस तरीके से पैसे से सत्ता, धर्म की राजनीति, करोड़ों रुपए का खेल, हमारे फतेहाबाद की सीट करोड़ों रुपए में जाती है जी, करोड़ों रुपए के खर्चे होते हैं यहाँ पे। और एक एक टिकट है वो भी 10-10 करोड़ में, 5-5 करोड़ में, 8-8 करोड़ में बिकती है जी। आप सबने ये खेल देखा है। और इतने इतने करोड़ रुपए लगाने के बाद हम उनसे उम्मीद भी नहीं कर सकते कि भी वो काम करेंगे। आप खुद ये बात कह देते हैं कि भाई यार, करोड़ों रुपए लगाए बैठे हैं, इसने अपने अपने पैसे तो पूरे करने ही है, तो हम भी मजबूर है, कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली के अंदर जब केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी बनाई, तो उस समय अरविंद केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन से जो लहर बनी थी उसको कैप्चर करके एक नई पार्टी बना ली। जब कांग्रेस वाले बोले भाई अपना कानून खुद बनाओ, अपनी सरकार बनाओ, उनको ये लगा कि ये आम लोग कुछ नहीं कर सकते, इनके बस की नहीं है पार्टी बनानी, सरकार बनानी। तो उन्होंने चैलेंज कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी ने वो चैलेंज स्वीकार कर लिया और अपनी पार्टी बना ली। और उसके बाद हम जैसे कार्यकर्ता, आम लोग जिनको विश्वास था अरविंद केजरीवाल में, जैसे रामेश्वर जी बता रहे थे कि भाई अपना विनोद भाई है, ये आए इनके पास तो ये लगे यार ये मतलब कैसी पार्टी है और कैसे लोग हैं, ठीक है। लेकिन ये वो आम लोग थे जिनमें जुनून था, बदलाव का जुनून, भाई हाँ भाई ये सत्ता परिवर्तन हो सकता है, ये व्यवस्था है वो बदली जा सकती है। तो उन लोगों ने मिलकर अरविंद केजरीवाल जी के साथ वहां पे इलेक्शन लड़ा और दिन रात मेहनत करी वहां पे। मैं बता दूं जी आपको कि सड़कों पे जब हम खड़े होते थे ना, वो बोर्ड लेके आम आदमी पार्टी का, तो कोई कोई हमें आके कहते थे यार, बोले यार कितनी दिहाड़ी मिले हमने, भाई यहाँ खड़े हो। और कई आगे कहते हैं बड़े पढ़े लिखे लोग, यार देख कैसे बोर्ड ले लेके खड़े हैं गलियों के अंदर, भाई आम आदमी पार्टी को वोट दो। तो उन लोगों में एक जुनून था जी। आज हमें गर्व है कि हमने उस समय एक दिशा दी, एक नई दिशा देश को दी, एक उम्मीद दी, भाई यहाँ एक नई पार्टी बनाई, उसकी सत्ता दिल्ली के अंदर आई, तो पूरे देश को एक उम्मीद हुई कि भाई कुछ नया हो सकता है। और हमें भी उम्मीद हुई कि भाई चलो आज आम आदमी पार्टी, एक नई पार्टी दिल्ली के अंदर आ गई, एक नई सरकार दिल्ली के अंदर आ गई, धीरे धीरे वो बढ़ेगी। तो वो बीज हमने उस समय बो दिया था। और जब पंजाब के अंदर इतनी बड़ी, पंजाब ने जब इतनी बड़ी मोर ठोकी उस उम्मीद के ऊपर, और वो पौधा बड़ा हो गया, थोड़ा सा पेड़ टाइप बन गया, अब तो शाखाएं नहीं निकल गई, पंजाब में एक शाखा चली गई, हरियाणा की साइड में रुझान हो रहा है। तो अब हमें, हमारे सारे कार्यकर्ताओं को, सबको ये गर्व महसूस हो रहा है कि भाई हमने देश को एक दिशा दे दी, एक नई राजनीति दे दी, एक नई उम्मीद दे दी, एक नया ऑप्शन दे दिया। और उसी का नतीजा है जी के जो इन्होंने सत्ता, पैसा, धर्म की राजनीति का किला बना लिया था, जिसमें आम लोगों की एंट्री बंद थी। हम जैसे, आप जैसे आम लोग, रामेश्वर नूनिया जी जैसे आम लोग, जो जिनके पीछे लोग हैं, लोग चाहते हैं, लोग आम लोगों को ही पसंद करते हैं जी। लेकिन हमारी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि इलेक्शन को इन्होंने इतना बड़ा खेल बना दिया। जब इलेक्शन की बात आती है, पिछली बार मैंने फतेहाबाद से चुनाव लड़ा था जी, तो मेरे से लोग पूछा करते हैं, मेरे साथ वालों से भी पूछा करते, बोले यार लक्ष्य का जुगाड़ कितना गया, उसका यार इलेक्शन में तो बड़े पैसे लगते हैं, इनसे कहां पार पड़ेगी। लोग पसंद करते थे, आम आदमी पार्टी को भी पसंद करते थे, लेकिन ये सोचते थे यार इतने बड़े खेल ये है, ये बेचारे कैसे यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, जब यहाँ करोड़ों रुपए के गेम चलेंगे, खेल चलेंगे, पैसा बहेगा, तो ये लोग बह जाएंगे, इनकी पार नहीं पड़ेगी। लोगों की सहानुभूति थी। लेकिन जैसे ही पंजाब के अंदर इतना बड़ा चुनाव का रिजल्ट आया, जो भगवंत मान जी ने उस समय, अभी 10 मार्च को
जब सरकार बनी उसके बाद उन्होंने शपथ ली थी, तब उन्होंने ये बात कही थी कि 20 फरवरी को जब इलेक्शन हुआ पंजाब के अंदर, तो इतिहास के अंदर वो दिन लिखा गया जिस दिन इतिहास के अंदर जब भी ये बात आएगी कि पहली बार बिना पैसे के बिना दारू के वोटिंग देश के अंदर कब हुई, तो ये कहा जाएगा कि 20 फरवरी को पंजाब में ये वोटिंग हुई। पंजाब के लोगों ने आपस में मिलकर ये फैसला लिया कि इस बार हम बिना दारू के और बिना पैसे के वोट करेंगे। आपको पता है हमारे बुजुर्ग, हम लोग भी ये चीज देखते आ रहे थे, हर इलेक्शन के अंदर ये बात होती है, बोले यार दारू पे वोट मत दो, पैसे में वोट मत दो, लेकिन मजबूरी हो जाती भाई। खेल इतना बड़ा था और कोई उम्मीद सामने थी नहीं, कोई ऑप्शन सामने था नहीं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जी, पंजाब की पूरी जनता ने आपस में मिलके विचार करके आम लोगों को वोट दिया, खुद चुनाव लड़ा। इन बड़े बड़े धुरंधरों के बड़े बड़े बादल हैं वो घर पे बैठ गए, मजीठिया बड़े बड़े घर पे बैठ गए, बड़े बड़े धुरंधर है वो घर पे बैठ गए। और आज यहाँ पे जब हम चलते हैं, हम घूमते हैं ना, तो जो लोग पहले ये क्या करते भाई यार, बोले ये यार अपना टाइम पास करे, आज उनके वर्कर उनको ये बात कह रहे हैं, बोले जी ध्यान रखिए क्या ये कुछ भी कर सके, ऐसे इनके हालात हो रहे जी। रणजीत चौधरी जी ने बयान दिया अभी, कहते हैं कि ये मोबाइल ठीक करने वाले, ये रिक्शा चलाने वाले, इनसे सत्ता नहीं चलती, इनको एक्सपीरियंस नहीं है, तजुर्बा नहीं है, ये बुखला गए, इनके ये समझ में नहीं आ रही कि भाई हमारी पूरी जिंदगी निकल गई, ये कल के छोरे छोरियां ये एमएलए कुकर बन गए, मंत्री कुकर बन गए, ये बात इनके अलग से नहीं उतर रही। लेकिन इनको ये बता दे कि ये जनता है, इन जनता ने ही आपको बनाया है, और ये जनता जब मूड बदलती है तो पंजाब जैसा हाल होता है, जहां पे नवजोत सिद्धू वर्गे मुख्यमंत्री चन्नी वर्गे आज घर में बैठे हैं और झाड़ू देखते ही थरथराट कंपन शुरू हो जाए इनके घर में, झाड़ू लगवाना बंद कर दिया इन्होंने, कह रहे अभी पोचा पोचा लगा दो, झाड़ू ना लगाओ, झाड़ू देख के डर लगे। तो जी ये क्रांति की नई लहर है, जिस तरीके से आज पूरा का पूरा गांव यहाँ इकट्ठा हुआ है, उसी तरीके से अब हमें लहरों में बदलाव होते जी, बड़े बड़े बदलाव। मेरे युवा साथी यहाँ पे बैठे हैं, नौकरियों के लिए मेहनत कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन जब पेपर देने की बात आती है तो पेपर लीक हो जाता है, जब नौकरी की बात आती है तो पता लगता है कि बिना पेपर दिए लोग नौकरियां कर रहे हैं, पैसे देके लोग नौकरियां लग गए, उनकी मेहनत है वो पानी में मिल जाती है। तो उन सब युवा साथियों से मेरी अपील है, खुद अरविंद केजरीवाल बनके इस बदलाव की यात्रा में साथ दे, और इस क्रांति का हथियार है वो झाड़ू है, झाड़ू हाथ में ले लें। और लहरों के अंदर बड़े बदलाव होते हैं, सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन कोई आसान काम नहीं है। आज पंजाब के अंदर व्यवस्था परिवर्तन हुआ है तो वो लहर हरियाणा में आई है, लेकिन हम सबको अरविंद केजरीवाल बनके, जैसे आज हम आप लोगों के बीच में आए हैं, अगली बार आप लोगों को भी अपने पड़ोस के गांवों में, नजदीक के गांवों में इसी तरीके से लोगों को जगाने के लिए पहुंचना है। जिस तरीके से विनोद भाई का रामेश्वर जी ने जिक्र किया कि ये अकेले आते थे, उसके बाद 2 जने आए, उसके बाद 4 जने आए, और आज 20 जने तो हम ही है, और 70-80 जने आप बैठे हो, पूरा गांव सामने बैठा है। तो बदलाव के लिए अकेला चलना पड़े तो अकेला चलो, और सबको जब धीरे धीरे जब कारवा बढ़ता जाएगा अपने आप, लेकिन आपकी जो बात है वो सही होनी चाहिए, कारवा अपने आप बढ़ता जाएगा। तो आज ये कारवा बढ़ गया है, अब इसे रुकने नहीं देना। और आजादी के बाद ये पहला मौका हमें मिला है, जब हम आम लोग खुद वापिस सत्ता हाथ में लेंगे। जो हमारे शहीदों ने बलिदान दिया, जो भगत सिंह जी की बात थी कि भाई डेमोक्रेसी होनी चाहिए, महात्मा गांधी जी ने जो कहा था कि भाई गांवों से राजनीति चलनी चाहिए, तो वो मौका हमें आज मिला है। अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी की सीधी थ्योरी यही है कि राजनीति वो गांवों से चलनी चाहिए। पंजाब के जो काम है वो आपको सभी पूर्व वक्ताओं ने बता दिए, दिल्ली के काम भी आपसे छुपे नहीं है। अब हमारा मकसद है सरकार बनाना, हरियाणा के अंदर बदलाव करना, तो उसमें आप लोगों का साथ चाहिएगा। और अरविंद केजरीवाल जी ने भी एक नया तरीका निकाला है जी, वो सीधे गांवों से जुड़ेंगे। आज हमारे पास एक फोरम भी है, रामेश्वर नूनिया जी ने शायद भरवाया भी होगा आपसे, तो वो सभी गांवों के अंदर वो फॉर्म भरा जाएगा, सारी आपकी डिटेल है, जो जो मेंबर आम आदमी पार्टी के बन रहे हैं, आम आदमी पार्टी की यूनिट गांवों में बनेगी जी, और वो डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल जी से कनेक्ट होगी। कल को कोई प्रोग्राम होता है यहाँ पे आपके हल्के में, आपके जिले में या हरियाणा में, आपके पास डायरेक्ट मैसेज आएगा, आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, आपके पास डायरेक्ट पार्टी से मैसेज आएगा कि आपके क्षेत्र में ये कार्यक्रम है, आपको पहुंचना है। और जब भी कोई चुनाव होगा
और चुनावों में आपको उससे पहले जो संगठन बनेगा, संगठन भी आपसे पूछकर बनेगा। आप लोगों की गांव में एक यूनिट बनेगी जिसमें आपके गांव के जिम्मेवार लोग होंगे, और वहीं से ब्लॉक की यूनिट बनेगी, सर्कल की यूनिट बनेगी, और वहीं से विधानसभा की यूनिट बनेगी। आपके ही लोग जो आप जिनको चाहते हो उन्हीं को संगठन के अंदर लिया जाएगा। और उसके बाद जब आगे का कार्यक्रम चलेगा, जब इलेक्शन आते हैं, इलेक्शनों के अंदर ये लोग झूठ बोलेंगे, ये लोग धर्म के नाम पे राजनीति करेंगे, रूमर फैलाएंगे, जाति के नाम पे आपस में लड़वाएंगे, कोई और झूठ फैलाएंगे, तो उसका सीधा जवाब भी आपके मोबाइल पर पार्टी की तरफ से पहुंचेगा। तो गांव गांव के थ्रू ही आम आदमी पार्टी राजनीति चलाएगी। जब यहाँ पे चर्चाएं होंगी तो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, वो कोई झूठ बोल रहा होगा उसको एकदम चुप करवा देंगे, भाई तू झूठ क्यों बोल रहा है, ये जवाब है, ये मेरे मोबाइल में जवाब आया हुआ है, जो तू बात कह रहा है ये झूठ बोल रहा है, ये देखिए मोबाइल में अरविंद केजरीवाल जी ने भेज रखी है, असली बात क्या है। तो ये गांवों से राजनीति चलेगी। अब हम लोगों ने कमर कसनी है, आगे की लड़ाई लड़नी है। आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी है, उसके नेता पहले ऐसे नेता है, जैसे गर्जा जी ने अभी बताया कि भाई हमें इस बार आप मौका दो आम आदमी पार्टी को, तो अगली बार काम ना करे तो हम आपके बीच में नहीं आएंगे। जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने बात कही थी, मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो। है किसी नेता की इतनी हिम्मत जी जो बात कह दे? तो ये बात अरविंद केजरीवाल ही कह सकते हैं, आम आदमी पार्टी के लोग ही कह सकते हैं। तो अब कमर कस के हम लोगों ने आम आदमी पार्टी का संगठन बनाना है जी। और ये जो वोट मांगना हुआ है, झाड़ू बाहर रख दिए और कह दिए जी हम आपके साथ हैं। अब उसमें वो भी उनका भी काम चल जाएगा, भाई हम आपके साथ हैं, और अपना भी काम चल जाएगा, आपको झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा। ठीक है जी, नाम भी पार्टी का ऐसा ही है, बोला जी हम आपके साथ। चाहे बीजेपी वाले उन्होंने भी कह दिया चिंता ना करो जी हम आपके साथ है।